बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मरियम नवाज़ आ नहीं रही, मरियम नवाज़ आ चुकी हैं और उनके आते ही बाय द टाइम वो लंदन से फ़्लाइट लेकर के दुबई पहुंची और दुबई से फ़्लाइट लेकर के लाहौर पहुंची। इस बीच में 2-3 बड़े बड़े धमाके भी हुए। वो कौन से धमाके थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि भाई इसहाक डार साहब ने एक रात पहले ही मरियम नवाज़ की आने की वो जो राह है ना, वो उस लिहाज से हमवार की बयानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब से हमें तारीखें पता चल रही थी कि इस डेट के ऊपर मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान आना है, तो हमें यह भी पता चल गया था कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, आज मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर के अंदर क्लियर कट वो लाइन ऑफ एक्शन बता भी दिया। मैंने आपको पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे बताया था कि जब मरियम नवाज़ आएंगी और जब वो पहली तकरीर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो नवाज़ शरीफ का क्या पैगाम लेकर के आ रही हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने उनकी ट्रेनिंग की है। वो नवाज़ शरीफ से 4 महीने ट्रेनिंग लेकर के आ रही हैं और वो किस तरह की ट्रेनिंग है उसका पता मरियम नवाज़ की पहली तकरीर से चलेगा। और वो पता चला, और वो क्या था कि मरियम नवाज़ ना सिर्फ एंटी इमरान खान होंगी, बल्कि मरियम नवाज़ एंटी गवर्नमेंट भी होंगी और मरियम नवाज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होंगी। तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का ब्रेकडाउन मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राह इसहाक डार साहब ने कैसे हमवार की। वैसे तो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने अपने ख़जाने से रिलेटेड, पाकिस्तान के ख़जाने से रिलेटेड कम और उसके डिज़ास्टर से रिलेटेड ज़्यादा बात की। एक रात पहले 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि इमरान खान ने किस तरह से मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ बनाई मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी टीम डिज़ास्टरस थी, वो डिज़ास्टरस थे और उनकी वजह से इतनी बुरी वो उनकी कारकर्दगी थी इमरान खान की, बकौल इसहाक डार साहब के, कि उनकी वजह से जो इस टाइम पर जो वजारत ख़जाना है वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रही जिस तरह से उनको तवक्को थी या अवाम को तवक्को है, या जिस तरह से इसहाक डार साहब ने गेज किया था। और एंड के ऊपर ऑफ कोर्स जब सियासत के अंदर बात दुआओं और बद्दुआओं पर आ जाए तो आप समझ जाएं कि हालात किस तरफ होंगे। इसहाक डार साहब ने उनका ये जुमला बड़ा फेमस हुआ, काफ़ी उनको ट्रोल भी किया गया इस हवाले से, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं, हमारा अकीदा तो यही है ना कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। तो भाई पाकिस्तान के ख़जाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला के पास है, जिस तरह से इसहाक डार साहब ने कहा। तो खैर इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों हैं और ट्रोलिंग काफ़ी की गई इसहाक डार साहब की इस हवाले से। लेकिन ट्रोलिंग एक तरफ, तनकीद एक तरफ, लेकिन इसहाक डार ने अपनी एक रात पहले ही, यानी मरियम नवाज़ के आने से चंद घंटे पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एक राह बना दी थी कि जी मरियम नवाज़ ने अब इन लाइंस पे चलना है कि खाली इसहाक डार आके परफॉर्मेंस नहीं बताएंगे, सिर्फ इसहाक डार को ही क्यों गाली पड़े, सिर्फ वजारत ख़जाना को ही क्यों सब कुछ सुनना पड़े। ठीक है, उन लोगों को भी सुनना पड़े जिन्होंने पूरा ये एडवेंचर किया था, जिसमें इमरान खान साहब शामिल थे, जिसमें उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। उसके बाद क्या हुआ कि जी मरियम नवाज़ ने दुबई से उड़ान भरी और धमाके तो होने थे, जाहिर सी बात है। मतलब मरियम नवाज़ आ रही हैं तो जब आएंगी तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ इतना स्मूथ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होना ही था। एक तो धमाका ऑफ कोर्स जैसे ही फ़्लाइट के अंदर गई तब हुआ, और एक धमाका तब हुआ जब वो फ़्लाइट से नीचे उतरे। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या क्या था। सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज़ जब लंदन से दुबई पहुँची तो वहाँ पर उन्होंने जो दुबई चैप्टर है PMLN का, उनसे मुलाकातें की। तो वहीं से बेसिकली लंदन से बाहर निकलते ही लंदन में वो नवाज़ शरीफ से ट्रेनिंग ले रही थी। लंदन में मरियम नवाज़ स्टूडेंट थी ऑफ पॉलिटिक्स और नवाज़ शरीफ साहब उनके टीचर थे, उस्ताद थे। और उसके बाद जैसे ही वो दुबई पहुंची तो वो अपने चीफ ऑर्गेनाइज़र के रोल में आई और एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई फ़ौरन उसी टाइम पर उन्होंने रोल लिया वो। और दुबई के अंदर वो अपने दुबई चैप्टर PMLN के लोगों से मिली, तस्वीरें भी बनाई, लोग बड़ा खुश हुए उनसे मिलके। उसके बाद जो मरहला आया जब वो फ़्लाइट पर गया। अच्छा, फ़्लाइट में जैसे ही चढ़ी वहाँ पर एक पैसेंजर थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और खैर जी यहाँ पर सारी मीडिया पर हर तरफ होना शुरू हो गया, फ़्लाइट डिले हो गई एंड लाइक फ़्लाइट को रोकना पड़ा। वो इस वजह से रोकना पड़ा बिकॉज एक इमरजेंसी थी, एक जिसको हम ऑब्वियसली कह सकते हैं एक धमाका। ऐसा थोड़ी है कि आराम से मरियम नवाज़ आ जाएं और कोई ख़बर ना हो, तो वो इसी वजह से हुआ। लेकिन थैंक गॉड के फ़्लाइट के ऊपर एक डॉक्टर मौजूद थे। और वो डॉक्टर कौन थे? वो डॉक्टर मरियम नवाज़ साहिबा शरीफ फैमिली के पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर अदनान। उन्होंने उन पेशेंट को अटेंड किया जब तक उनको फ़्लाइट से उतारा नहीं गया, जब तक वो उतरे नहीं फ़्लाइट से। ऑफ कोर्स तो इसी वजह से फ़्लाइट को रोकना पड़ा, थोड़ी डिले हुई फ़्लाइट। लेकिन फ़्लाइट के अंदर भी आपको जैसे पता है कि पायलट्स हों या एयर होस्टेसेस हों या एयर होस्टेस हो, वो सारे जो हैं तस्वीरें बनाना चाहते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, बिलावल के साथ भी बनाते हैं, मरियम के साथ भी बनाते हैं, आई एम श्योर कि इमरान खान साहब जाते होंगे तो सबके साथ बनाते हैं। अच्छा, ये एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस थी, वीडियोज़ भी बनी और वो सब जगह पे वायरल भी हुई। तो एक धमाका तो ये हुआ और इस वजह से फ़्लाइट डिले हुई और कोई मसला नहीं था, किसी ने नहीं रोका, कोई इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका, कोई इमरान खान ने नहीं कुछ किया, कुछ कर भी नहीं सकते थे कैसे, इस वजह से फ़्लाइट डिले हुई। उसके बाद जब पाकिस्तान पहुँची तो यहाँ से असल स्टोरी शुरू होती है और ये ऐसी स्टोरी है जिसका मतलब ऑब्वियसली सिर्फ आज के इस वीडियो के अंदर नहीं बल्कि आने वाली भी बहुत सी वीडियोस के अंदर जिक्र होता चला जाएगा
सबसे पहले बयानिए की, ऑफ कोर्स वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। मरियम नवाज़ की बॉडी लैंग्वेज में खुशी थी, एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस था। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मरियम नवाज़ को ये लगा कि उसको एक्चुअली पार्टी ने ओन किया है, सिर्फ उनके वालिद, सिर्फ उनके कायदे मोहतरम नवाज शरीफ ने नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको ओन किया है, जिसकी वजह से उनको चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिला और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा मिला। एंड देन नॉट टू फॉरगेट, मैं बार बार आपको ये कहती हूँ जब भी मैं इन ओहदों के बारे में जिक्र करती हूँ, कि नून लीग में ऐसा पहली बार हो रहा है, एक तारीख रकम हो रही है। ये तारीख ही तो है, क्योंकि नून लीग एक ऑर्थोडॉक्स मर्दों की जमात रही है। यहाँ पर औरतों को अपने आप को मनवाने के लिए, पॉलिटिकली कॉम्पिटेंस अपनी शो करने के लिए काफ़ी फाइट करनी पड़ती है। एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं मिलती, और ये तारीख लिखी गई है और तारीख लिखी जा रही है। ये पहला ऐसा ओहदा है, इतना हाई प्रोफाइल, इतना बड़ा ओहदा जो मरियम को मिला विद पावर। चीफ ऑर्गेनाइजर की काफ़ी पावर होती है। अब मैंने प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स देखना है कि कितनी पावर है, मरियम कितने मुश्किल डिसीजंस करती हैं, क्योंकि मुश्किल फैसले होंगे जब आपको अपने अंकल्स को या आपको अपने वालिद के उन जो कॉलीग्स हैं जो कि उनके वालिद के साथ 20-20, 30-30 साल से हैं, जो नवाज शरीफ के साथ इतने टाइम से हैं और मुश्किल वक्त में भी वो पार्टी में रहे, ठीक है, एक्टिव रहे, इनएक्टिव रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उनसे किस तरह मरियम नवाज गेट ट्रीट करती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, अब ये बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की बड़ी कॉन्फिडेंट थी। फ्लाइट के अंदर से उनको लेने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब गए, आज़म नज़ीर तार साहब को हमने देखा, वो वहाँ पर गए, लेकिन उसके बाद जब वो जलसा गाह पर पहुँची, और क्योंकि पूरा जो ये इवेंट था अनऑफिशियल था, यानी कि बाकायदा तौर पर हुकूमत ने यह कॉल नहीं दी हुई थी, क्योंकि नून लीग की हुकूमत है, हुकूमत ने यह कॉल नहीं दी थी, और हुकूमत की जिस तरह से परफॉर्मेंस है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से एक चीज़ तो काबिल तारीफ़ है, वो है क्राउड चार्ज बहुत था। मरियम ने एक दफ़ा फिर से साबित किया कि वे क्राउड पुलर हैं, और ये उन्होंने साबित किया कल्ली मरियम ही काफ़ी है आज के दिन के लिए। आने वाले दिनों में वो क्या परफॉर्मेंस देती हैं वो हम डे टू डे उसको रेट करेंगे, क्योंकि सबकी नज़रें मरियम पर होंगी, तनकीद के लिए भी और तारीफ़ के लिए भी, और जब तारीफ़ होती है तो उसके साथ साथ तनकीद भी होती है। सो पहले हम तारीफ़ी एस्पेक्ट कर लेते हैं। लोगों ने बहुत खुले दिल से मरियम को एक्सेप्ट किया दोबारा, इसलिए दोबारा कह रही हूँ एक्सेप्ट किया क्योंकि मुल्क के अंदर नून लीग की हुकूमत है, और मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान है, मुल्क के अंदर आम आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। तो अब आम आवाम तो ये सोचते हैं ना कि भाई मरियम के आने से हमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इसके बावजूद जो क्राउड वहाँ पर था, एक अनऑफिशियल कॉल के बावजूद, लाहौर के और जो पंजाब के जो सदूर हैं उन्होंने ये इवेंट मैनेज किया हुआ था, और मिसमैनेज था, लेकिन लोग आए थे। क्राउड एक तरफ, अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मिसमैनेज था, और ये अक्सर हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में नून लीग के जो इवेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड होते हैं, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़े फैक्टर ये होता है, जो कि मेरे ख्याल से आई होप के मरियम नवाज़ इसके ऊपर काम करें, और सबसे पहले इसके ऊपर काम करना शुरू करें कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए ऐसे इवेंट्स को डील करने का कि सबसे पहले ख़वातीन के लिए एक जगह होनी चाहिए। धक्के बहुत पड़ते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो नून लीग में हमने देखी है मरियम नवाज़ के हवाले से, मरियम नवाज़ के जलसों की और रैलीज़ के हवाले से, कि हर एक की ये कोशिश होती है कि वो जो पार्टी के कारकुन हैं, ठीक है, एक तो मरियम की अपनी कोर टीम है, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग होते हैं उन सबकी ये कोशिश होती है नून लीग की कि जी वो किसी तरह स्टेज पर चढ़ जाएँ, वो मरियम के पीछे खड़े हो जाएँ, मरियम उनको देख ले, उनकी हाज़िरी लग जाए, या उनकी तस्वीर मरियम के साथ आ जाए किसी तरह, और फिर उसके बाद जो है उनका काम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। नून लीग को और मरियम नवाज़ को ये बात अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनको समझानी पड़ेगी कि बेसिकली जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो उनका काम ये है कि वो मरियम को देखने और मिलने आने वाले और सुनने आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करें। उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि PMLN के ओहदेदार नहीं हैं, लेकिन PMLN के वोटर एंड सपोर्टर हैं। उनको ये जो ओहदेदार हैं ना, सारे MNAs MPs, ये सारे उनको फैसिलिटेट करें। इट्स हाई टाइम, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ऑफ कोर्स ये जो मामला है ये इतनी खुश उसलूबी से निपटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज़ फेल हों अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, लेकिन कहते हैं ना कल ही काफ़ी है। जब वो स्टेज पे चढ़ी, जिस तरीके से उन्होंने बात की, हालांकि अभी तक उनके ज़ख्म सही से हील नहीं हुए थे, 3 बातों का जवाब मिला। सबसे पहले नई लाइन्स क्या हैं, वो नई लाइन्स पे काम करेंगी। नई लाइन्स ये हैं कि पार्टी को मुस्तहकम करना है, पॉइंट नंबर 1 हम ये आपको पहले ही बता चुके। पॉइंट नंबर 2, मिफ्ता इस्माइल के हवाले से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से बात करते ही उन्होंने मिफ्ता के हवाले से बात का जवाब दे दिया, क्योंकि आपको पता है मरियम नवाज़ बहुत मेहनत कर रही हैं और अभी रिसेंटली ट्रेनिंग लेकर के आ रही हैं। उनको
सज्जी दिखा के खब्बी मारना अब आ गई है। तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के सवाल के ऊपर उन्होंने एड्रेस करते हुए ज़रूर बोला कि भाई उनकी बहुत पुरानी रफ़ाकत है, ही इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर, नून लीग उनकी बहुत ज़्यादा तायद करती है और उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है और वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। विच मीन्स कि मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जितने भी रिजर्वेशन हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन यहाँ मरियम नवाज़ जब लाहौर के अंदर अपना पावर शो कर रही थी, अपनी वेलकम स्पीच कर रही थी, जिसके अंदर उन्होंने एंटी इमरान का बयानिया दिया और गज बज के दिया, गज बज कर उन्होंने लफ्जी तीर चलाए इमरान खान के ऊपर। ये सिर्फ शुरुआत है, जैसे मरियम नवाज़ ने कहा कि ये शुरुआत है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से मिलने वाली हैं 1 फरवरी ऑनवर्ड्स और उसके बाद वो अपनी गुफ्तगू करती रहेंगी। और नवाज़ शरीफ की वापसी की उन्होंने नवीद सुनाई, तारीख नहीं दी। उस दिन का सबको इंतजार रहेगा जब मरियम नवाज़ ऐसे ही किसी जलसे में, आप देखिएगा, ऐसे ही किसी जलसे में मरियम नवाज़ तारीख की अनाउंसमेंट करेंगी कि भाई इस तारीख पे नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले पार्टी का डिसिप्लिन होना, पार्टी का मुनज़्ज़म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस टाइम पे मरियम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लैंड कर रही थी, ट्विटर के ज़रिए उन्होंने सब लोगों को अपने स्टेटस का अपडेट किया द मोमेंट उनकी फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान को की बेस को टच करती है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो गए, इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, इसके अलावा ख्वाजा मोहम्मद होती साहब हैं, ये सारे लोग एक कॉन्फ्रेंस में जो कि पेशावर में चल रही थी, उसके अंदर ऐसे गेस्ट स्पीकर थे, वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस की भी बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि बात हो रही है री इमेजिंग पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। अगर आप तस्वीरें देखें, मतलब अभी मैं क्या इस पे बोलूँ, आई होप कि नोबडी माइंड्स, अगर माइंड भी करते तो कर लें। मतलब इसमें सारे एक सर्टन एज ग्रुप के अंकल्स हैं, सारे के सारे। मतलब आपने री इमेजिंग पाकिस्तान करना है, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को बनाना है, आपको यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, आपको ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए जिन्होंने आगे 20-30 साल इस मुल्क को देने हैं, इसमें रहना है, इसके लिए काम करना है। लेकिन खैर एनीवेज, ये भी एक तरह धमाके से किसी से कम नहीं था, क्योंकि मरियम नवाज़ की जो एंट्रेंस है वो भी प्लान्ड थी। एंड आई एम श्योर कि ये कॉन्फ्रेंस भी प्लान ही होगी, आगे पीछे किया जा सकता था, आई डोंट नो। लेकिन खैर ये भी एक है कि जो री इमेजिंग कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ PMLN के वो लोग जिनके बारे में रिजर्वेशन है लोगों को, वो जो है वहाँ पर खिताब कर रहे थे। जब मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से बात की, बेशक मरियम नवाज़ साहिबा ने मना कर दिया कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इसहाक डार साहब जो हैं उनकी टांग खींचने के बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस एक जुमले में बहुत से लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब के लिए बहुत सी चीज़ों में बहुत सी निशानियां हैं, क्योंकि एक धमाका इमरान खान साहब के लिए भी हुआ जैसे ही उनको पता चला कि हैं मरियम आ गई है, तो मरियम छा गई है, मरियम आई और मरियम छा गई। इमरान खान साहब ना जैसे टिकट मरियम साहिबा ने बुक कराई, लंदन से दुबई गई, वो बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए, जैसे जी प्लान सी। उन्होंने पता नहीं आसिफ अली जरदारी साहब को क्या समझ लिया है। इमरान खान ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब दुनिया के वेले तरीन शख्स हैं जो कि बैठ के सिर्फ ये प्लानिंग करते रहेंगे कि एक खिलाड़ी अनाड़ी के लिए उन्होंने कैसे उसको एलिमिनेट करना है। मतलब इतनी फजूल बात एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इनको मरवाना चाहते थे। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब कोई डॉन हैं जैसे कि उन्होंने किसी को सुपारी दे दी। अरे भाई ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है। इमरान खान साहब पता नहीं क्या करते हैं, फिल्में देखते हैं, B क्लास फिल्में देख लेते हैं, क्योंकि उर्तुगल गाजी वाली तो हरकतें ये नहीं है, क्योंकि उर्तुगल गाजी तो उस तरह की बातें नहीं करता होगा। आई मीन जितना मुझे पता है, नॉट दैट कि मैंने वो देखा है, लेकिन मुझे पता है कि इमरान खान साहब को बड़े पसंद है। उन्होंने उर्तुगल गाजी देखकर भी कुछ नहीं सीखा। मुझे लगता है कि कौम को लगाया इमरान खान साहब ने कि आप उर्तुगल गाजी देखें हैं, और ख़ुद वो कोई B क्लास साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं जिसका ना कोई डॉन है और वो जो कोई सुपारी दे दे। अरे भाई क्यों सुपारी देनी है जब एक शख्स बगैर सुपारी के एलिमिनेट हो सकता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सिंध हुकूमत का पैसा देंगे। अभी पहले हुकूमत में आकर के आप पैसे कैसे दे सकते हैं, और वो भी किसी को मारने के लिए। कल तक तो इमरान खान साहब ये कहते रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब आप मेरी बंदूक की नशिस्त पर हैं। उल्टा अब उन्होंने ये बता दिया कि जी प्लान C है नीवन जरदारी। तो वो दिन दूर नहीं, देखने वालों सुनने वालों, वो दिन दूर नहीं कि इमरान खान अगर आपको किसी दिन आकर ये बोले कि मरियम नवाज़ खुद बंदूक लेकर आई थी इमरान खान को मारने के लिए, और फिर भी इमरान खान उन्होंने डक की तमाम गोलियां जो मरियम नवाज़ ने चलाई, क्योंकि मरियम नवाज़ का तो निशाना भी ठीक नहीं निकला। तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि इमरान खान साहब बौखला गए हैं। ताकत का नशा ही बहुत अलग होता है। जब छिनता है ना वो नशा, जब ताकत का नशा उतर जाता है तो ऐसी बहकी बहकी बातें होती है।
अभी के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खान साहब को सीरियस नहीं लेना है ऐसी बातों को, उनकी इस बातों को सीरियस बिल्कुल ना लें, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।